आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप पहलवान ब्रदर्स देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हमीदा पहलवान के आबा व अजदाद रियासत कश्मीर के बाशिंदे थे। हमीदा के दादा अली बख्श ने अमृतसर में आकर पनाह ली और फिर बाद में वही की मुस्तकिल सुकूनत भी इख्तियार कर ली। हमीदा पहलवान के दादा अली बख्श पहलवान का शुमार हिंदुस्तान के उन कदीम पहलवानों में होता है जिन्हें रियासत बड़ौदा के महाराजा खांडेराव ने पहलवानी फन की आला तालीम दिलाकर एक मुकम्मल पहलवान बनाया। अली बख्श पहलवान के 3 बेटे थे, रुस्तमे जमा गुलाम पहलवान, रुस्तमे हिंद कल्लू पहलवान और रुस्तमे हिंद रहमानी पहलवान। हिंदुस्तान के मशहूर शहर अमृतसर में रुस्तमे हिंद रहमानी पहलवान के यहाँ 11 जून 1908 में फिर एक बार ऐसा रुस्तम पैदा हुआ। रहमानी पहलवान का यही फर्जंद अब्दुल हमीद जो बरसगीर में हमीदा रहमानी वाला के नाम से मशहूर हुआ। सरदार बेगम रहमानी पहलवान की साहबजादी थी जो रुस्तमे जमा दामा पहलवान के भाई रुस्तमे हिंद इमाम बख्श पहलवान की बीवी और भोलू बिरादान की वालिदा थी। अपने वालिद रहमानी पहलवान से इब्तिदाई तरबियत हासिल करने बाद 6 बरस की उम्र में रुस्तमे हिंद कल्लू पहलवान ने अपने भतीजे हमीदा पहलवान को अखाड़े से रोशन कराया था। हमीदा पहलवान खानदानी रिवायात के मुताबिक बचपन से ही पहलवानी करने लग गए थे। आपने अपने फन का मुजाहिरा करके बहुत ही कम उम्र में शोहरत के आसमान को छू लिया था। हमीदा पहलवान की रोजाना वर्जिश में 4000 दंड और 5000 सपाटे लगाने का आदी था। इसकी खुराक में आधा शेर मक्खन, आधा शेर बादाम, 6 अंडे और 4 मुर्गियों का सूप शामिल था। हमीदा पहलवान का सीना 60 इंच का था। हमीदा पहलवान की पहली कुश्ती रुस्तमे हिंद व्यंकाप्पा बुरूड से अमृतसर में हुई थी। इस कुश्ती दंगल में हमीदा पहलवान फतेहयाब हुआ था। सितारा हिंद अल्लाह बख्श पहलवान महाराजा इंदौर के पहलवान थे। अल्लाह बख्श पहलवान एक बहुत ही अच्छे बदन और ताकत के मालिक थे। कानपुर में हमीदा पहलवान और अल्लाह बख्श पहलवान का कुश्ती मुकाबला हुआ। यह कुश्ती 1 घंटा 10 मिनट तक जारी रही और आखिर में बराबर छुड़ा दी गई। दूसरी बार यह शहजोर मुंबई में 1930 में आमने सामने आए। यह मुकाबला बराबर छुड़ा दिया था। इस कुश्ती में अल्लाह बख्श पहलवान की उंगलियां टूट गई थी। उंगलियां टूट जाने के बावजूद भी अल्लाह बख्श लाहौरी का गिरफ्त ढीली ना हुई थी। रुस्तमे हिंद व्यंकाप्पा बुरूड पहलवान ने अपने उस्ताद रुस्तमे हिंद खलीफा गुलाम मोहिउद्दीन से फने कुश्ती की तालीम हासिल करके गामा पहलवान, कल्लू वाला, गुंगा पहलवान, भोलू पहलवान जैसे नामी पहलवानों से लड़कर हिंदुस्तान के बड़े पहलवानों में अपना नाम ऊंचा किया था। हमीदा पहलवान का मुकाबला रियासत कोल्हापुर के व्यंकाप्पा बुरूड पहलवान रुस्तमे हिंद से 5 मई 1935 को हुआ। इस कुश्ती में हमीदा पहलवान ने फतेह हासिल की थी। 31 मार्च 1941 में यूरोप के जॉर्ज कॉन्स्टेंटीन को लाहौर मिंटो पार्क में चित किया था। सितारा हिंद पुरन सिंह रियासत दरभंगा का शाही पहलवान था। पुरन सिंह पहलवान की मशहूर कुश्तियां हसीना दफ्तरी वाला, जिजाजिए वाला, खरक सिंह जैसे नामवर पहलवानों से हुई। 4 अप्रैल 1943 में हमीदा पहलवान और पुरन सिंह पहलवान के दरमियान एक यादगार कुश्ती मुनक्कद हुई थी। इस कुश्ती में पुरन सिंह को चित करके हिंदुस्तान में चोटी के पहलवानों में हलचल मचा दी थी। गंडा सिंह जौल पहलवान अपने वक्त का मशहूर और बड़ा पहलवान था। रुस्तमे हिंद गुंगा पहलवान कोल्हापुर के मशहूर पहलवान रुस्तमे हिंद व्यंकाप्पा बुरूड, अल्लाह बख्श पहलवान जैसे नामवर पहलवानों से कुश्तियां हुई। हांगकांग और दूसरे ममालिक में जाकर गंडा सिंह पहलवान ने धाक जमाया था। रुस्तमे हिंद हमीदा पहलवान से कुश्ती हुई जिसका चर्चा आज भी लोगों की जुबान पर है। पहला मुकाबला गंडा सिंह पहलवान और हमीदा पहलवान दरमियान हुआ। यह कुश्ती बराबरी पर ही खत्म हुई। दूसरा मुकाबला अमृतसर में 11 अप्रैल 1943 में हुआ। इस कुश्ती में हमीदा पहलवान ने 20 मिनट के जबरदस्त टकराव के बाद गंडा सिंह पहलवान को शिकस्त देकर हमीदा पहलवान ने रुस्तमे हिंद का खिताब हासिल किया। हरनाम सिंह पहलवान जिला अमृतसर के गांव विरानिया में पैदा हुए। हरनाम सिंह पहलवान देसी और फ्री स्टाइल कुश्तियों में माहिर थे। फ्री स्टाइल कुश्ती में इंग्लैंड, अमेरिका जाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। हैदर अमृतसरी, निजाम पहलवान, सरदार खां जालंधरी पहलवान, अल्लाह बख्श पहलवान, इन जैसे नामवर पहलवानों से कुश्तियां हुई। हमीदा पहलवान और हरनाम सिंह पहलवान के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ।
हमीदा पहलवान का चिराग गुजर पहलवान से अमृतसर में 2 यादगार कुश्तियां हुई। चिराग गुजर की मशहूर कुश्तियां मांझा बुलाकी वाला, हैदर अमृतसरी, ड्रामा कल्लू वाला और कोल्हापुर का मशहूर पहलवान व्यंताप्पा बुरूर से हुई थी। हमीदा पहलवान की एक यादगार कुश्ती रुस्तमे हिंद हैदर अमृतसरी से हुई थी। हैदर अमृतसरी पहलवान रुस्तमे हिंद इमाम बख्श और रुस्तमे हिंद खलीफा गुलाम मोहिउद्दीन जैसे शहजोरों से टकराने वाला बुलंद मर्तबे का पहलवान था। दौला पहलवान जालंधरी एक भारी जिस्म और कद्दावर पहलवान था। दौला पहलवान हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर 10 बरस तक यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र, अफ्रीका, जापान, चीन वगैरह अपने फन का कमाल दिखाकर टाइगर का खिताब हासिल किया। हिंदुस्तान में फ्री स्टाइल कुश्ती की बुनियाद रखने वाला सिर्फ दौला पहलवान था। दौला पहलवान की कुश्ती रुस्तमे हिंद हमीद पहलवान से हुई। यह मुकाबला दौला पहलवान जालंधरी के हक में रहा। मंगल सिंह पहलवान अपने जमाने के बड़े शहजोर पहलवान था। मंगल सिंह का मुकाबला दौला टाइगर, जीजा घिएवाला, गंडा सिंह, गौशा पहलवान और भूरू पहलवान से हुआ था। मंगल सिंह पहलवान दिल्ली के बावड़ी बाजार में आकर ठहरा और यहां आकर खुला चैलेंज किया कि कोई भी पहलवान मेरे से लड़ सकता है। हिंदुस्तान में मंगल सिंह पहलवान के बड़े चर्चे थे और दिल्ली में उस वक्त उससे लड़ने वाला पहलवान कोई नहीं था। लाहौर से रुस्तमे जमा दामा पहलवान ने मंगल सिंह से लड़ने के लिए हमीदा पहलवान को दिल्ली भेजा। मंगल सिंह और हमीदा पहलवान की कुश्ती 1945 में शाहजी के तालाब पर हुई। ये कुश्ती हमीदा पहलवान ने जीतकर अपनी शौहरत में 4 चांद लगाए। किंग कॉन्ग एक लंबे चौड़े शरीर व रौबदार शख्सियत के मालिक थे। किंग कॉन्ग ने दुनिया भर में कुश्तियां लड़ी। दारा सिंह, हमीदा पहलवान, असलम पहलवान जैसे नामवर पहलवानों से मुकाबला हुआ। पोन्नी, किंग कॉन्ग, हांगकांग, पाताल नगरी, किंग ऑफ कार्निवाल, फौलाद, खुफिया महल, सैमसन, हरक्यूलस, आया तूफान, टार्जन और किंग कॉन्ग संग्राम हम सब उस्ताद हैं। मुजरिम कौन, मेरे मित्रादे, ऐसे बहुत सी फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाकर हिंदुस्तानियों का दिल जीता था। लाहौर में किंग कॉन्ग से 1945 में कुश्ती का एक मुकाबला हुआ। इस कुश्ती में हमीदा पहलवान ने किंग कॉन्ग को हिस्सा दांव पर बड़ी आसानी से चित कर दिया था। रुस्तमे हिंद फिरोज उर्फ गूंगा पहलवान और आपके वालिद गामू पहलवान वालीवाला अपने जमाने के नामी पहलवानों में से एक थे। गूंगा पहलवान ड्रामा कल्लू वाला और इमाम बख्श पहलवान से टक्कर ले चुका था। गूंगा पहलवान और हमीदा पहलवान के दरमियान 4 मुकाबले हुए। पहली कुश्ती हमीदा पहलवान और गूंगा पहलवान ने बराबरी पर ही खत्म हुई। गूंगा पहलवान और हमीदा पहलवान की कुश्ती मुंबई में हुई, जिसमें हमीदा पहलवान ने 15 मिनट के बाद गूंगा पहलवान को फैसलाकुन तौर पर चित करा। इसके अलावा रुस्तमे हिंद हमीदा पहलवान ने मांझा बुलाकी वाला, हजारा सिंह, चुरा सिंह, श्रीपति एकसंबे, बापू यादव और हुसैन पंजाबी जैसे पहलवानों से मुकाबले किए थे। रुस्तमे हिंद हमीदा पहलवान ने अपने भांजों को फन्ने पहलवानी की तरबियत देने में सर्फ कर दी थी। जो मोहब्बत और शफकत हमीदा के दिल में अपने भांजों के लिए थी, वह शायद अपनी औलाद के लिए भी ना थी। हमीदा पहलवान अपने भांजे भोलू पहलवान पर हर पल जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था। हमीदा पहलवान की जेरे निगरानी में भोलू पहलवान दिन दुगनी रात चौगुनी ताकत पकड़ते गए। हमीदा पहलवान अपने शागिर्द खास मंजूर भोलू को भोला जी कहकर मुखातिब किया करता था। 1953 में हमीदा पहलवान भोलू ब्रदर्स के साथ कुछ कुश्ती दंगल मुकाबले के लिए हिंदुस्तान गए। रियासत कोल्हापुर में ही हमीदा पहलवान को दिल को दौरा पड़ा और वह मौके पर ही इंतकाल कर गए। रुस्तमे हिंद हमीदा पहलवान को कोल्हापुर में बतौर अमानत दफन कर दिया था। महाराजा कोल्हापुर का मौकुफ था मजार कोल्हापुर में बने, पर हमीदा पहलवान की ससरे अब्दुल हमीद और साले अब्दुल गनी कोल्हापुर से ताबूत लाहौर ले गए। 4 अप्रैल 1953 में इंडियन एक्सप्रेस मद्रास के न्यूज़पेपर में हमीदा पहलवान का अहाता इस तरह किया था। रुस्तमे हिंद हमीदा पहलवान की मैयत को हिंदुस्तान की हुकूमत ने बाइज्जत लाहौर पहुंचा दिया था। हमीदा पहलवान को 22 अप्रैल 1953 को लाहौर के पीर मक्की कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया गया। मरहूम की 4 बेटियां थीं। आज रुस्तमे हिंद हमीदा पहलवान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपका नाम पहलवानों की दुनिया में
हमेशा जिंदा रहेगा।